पूछता है भारत क्यों चुप है। गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। भाई जब ये वोट फॉर इंडिया के नाम पर वोट मांग सकते हैं, 18 साल के युवाओं से वोट फॉर इंडिया के नाम पे, सेना के नाम पे वोट मांग सकते हैं, तो क्या महागठबंधन का नाम देश का विपक्ष इंडिया नहीं रख सकता? इतना साजिश, इतना षड्यंत्र केवल अफीम बेचने के लिए। देश एक चुनाव के नाम पर कितने महीने में चुनाव होंगे? कोई देश के सामने एजेंडा रखा है? करने चले थे कांग्रेस मुक्त भारत, हो रहा है बीजेपी मुक्त भारत। ये आप हमारे देश को निरंतर बेवकूफ बनाते आए हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, यही इंडिया नाम पर। पिछले इलेक्शन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यही जो मोहन भागवत आज इंडिया को भारत करने की बात कर रहे हैं, यही मोहन भागवत वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया चिल्ला रहे थे। तब मोहन भागवत के मुंह में दही जमा था कि वोट फॉर भारत क्यों नहीं कहा इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने वोट फॉर भारत क्यों नहीं कहा। पिछले इलेक्शन की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। सत्ता के लालच में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की हत्या कराते हैं, कभी गोधरा कांड, कभी कारगिल युद्ध, समय समय पर इनका ये तरीका है। तो इंडिया को विभाजन करता ये रहे हैं और हमें और आपको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, दूसरे को टारगेट करते हैं। गांधी जी ने कराया, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जिन्ना था और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। आज इंडिया में डॉट डॉट कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कौन इंडिया को विभाजित करना चाहता है? इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कहते हैं भारत जुड़ा हुआ है। अगर भारत जुड़ा हुआ होता तो मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो जिपिंग ने, चाइना के राष्ट्रपति ने जो मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये भारत जुड़ा हुआ है? आज चाइना को लाल आँख क्यों नहीं दिखाते? आज चाइना से लड़ने के लिए आरएसएस को क्यों नहीं भेजते? जब कांग्रेस की सरकार में 10 सर कट जाते हैं तो राजनाथ, मोदी, पूरी भाजपा कहती है हम आरएसएस को भेज दे, 2 दिन में पाकिस्तान जीत लाएंगे। भेजो चाइना बॉर्डर पे। डोकलाम में भी नहीं भेज पाए, जब डोकलाम में भारतीय सैनिक पीटे जा रहे थे। इन्होंने हमारी सेना को कितना अपमानित करवाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मोदी सरकार ने। ये अगर हम बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, मेरे फादर ने 1971 का युद्ध लड़ा है, मेरे चाचा ने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, ठीक है। तो इन्होंने सेना को कहीं ना कहीं शर्मसार करने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने, अपनी राजनीति के लिए, अपने निजी लाभ के लिए। अब इन बेवकूफ़ों के लिए, मोहन भागवत जैसे फालतू के लोगों के लिए अब इंडिया कौन हो गया पता है? अडानी भारत है। अडानी का भ्रष्टाचार देश के सामने आ रहा है, दुनिया के सामने आ रहा है। अडानी के शेयर गिरते तो भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। कितने ये लोग नीच मानसिकता के लोग हैं? आज अब भारत का इन्होंने अशोक चिन्ह बदलने का काम किया। ये तिरंगा को नहीं मानते, ये भारत विरोधी लोग हैं, ये जनता के अधिकार छीन रहे हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। भारत के संविधान को हटाकर आम नागरिक को के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। आज देश में कौन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहा है? क्या मोदी सरकार भारत के संविधान का पालन कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के नागरिकों से, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आपके मणिपुर में मदर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी क्या? ऋतु के साथ जो हो रहा है ये क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? 9 साल अमृतकाल जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ हाथरस में, वो क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? कब तक उल्लू बनोगे इन फालतू के लोगों की बातों में आकर? आज राहुल गांधी जी का सच पूरे भारत के सामने है। आज पूरा भारत गांधी परिवार के साथ खड़ा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डरे हुए हैं ये लोग, डरे हुए हैं, फालतू की बातें कर कर आपको भ्रमित कर रहे हैं देश को। बस मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष से कि इंडिया नाम छोड़ दो, भारत नाम क्यों नहीं? मोहन भागवत कौन है भाई? फालतू का व्यक्ति है, कभी कुछ भी बोलता है। 238 किलो सोना चोरी हो गया, ये धर्म का ठेकेदार है। एक शब्द बोला क्योंकि चोर यही है। 238 किलो सोना कहाँ गया हमारे मंदिर से? ना धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है, जो हिंदू राष्ट्र भारत तोड़ने की बात करता है जवाब किसी के पास, देश के पास? 238 किलो सोने पर आज मीडिया क्यों नहीं बोलता? पूछता है भारत क्यों चुप है? भारत का गृह मंत्री जो संसद में कहता था पीओके को लेकर जान दे देंगे, कश्मीर ने मानचित्र लागू कर दिया, अमित शाह के मुंह में दही जमाया गया। अरे ये फालतू के लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, आपको और हमको गुमराह कर रहे हैं। देश लूट लिए, नमक पे टैक्स, दूध पे टैक्स, शिक्षा पे 4 गुनी महंगी हो गई। महंगाई के कारण आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, शिक्षित नहीं हो पा रहे। बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या लगता है आपको कि विपक्ष इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसमें प्रेसिडेंट
बिल्कुल बिल्कुल घबराए हुए हैं, क्योंकि विपक्ष ने अपने महागठबंधन का नाम इंडिया रखा है। भाई जब ये वोट फॉर इंडिया के नाम पर वोट मांग सकते हैं, 18 साल के युवाओं से वोट फॉर इंडिया के नाम पे, सेना के नाम पे वोट मांग सकते हैं, तो क्या महागठबंधन का नाम देश का विपक्ष इंडिया नहीं रख सकता? और जब महागठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो देश को विभाजन करना चाहते हैं, इंडिया में डॉट डॉट कर दिया। इनकी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। ये भारत विरोधी लोग हैं, जनता की स्वतंत्रता इनको अच्छी नहीं लगती। विपक्ष ने किया है ना, विपक्ष ने नहीं किया मैडम, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा के इनने किया। विपक्ष तो इंडिया बोलता है, इंडिया में डॉट डॉट पत्रकार करते हैं, जो टीवी एंकर्स हैं। हमारे देश का गृह मंत्री मीटिंग करके उनको प्रताड़ित करता है, मीडिया वालों को दबाव में लेता है। वरना जब मानचित्र चाइना ने हमारे देश का मानचित्र चाइना ने रख दिया, हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। आज हमारे देश के गृह मंत्री को आर्मी के अध्यक्षों के साथ मीटिंग करनी चाहिए, या पत्रकारों से उनके मालिकों के साथ, पत्रकारों और उनके मालिकों के साथ मीटिंग करने का क्या मतलब है? आप नेट बंद कर देते हैं मणिपुर का, वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है देश जान नहीं पाए। इतना साजिश, इतना षड्यंत्र केवल अफीम बेचने के लिए ये भारत और श्री राम धर्म का इस्तेमाल करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। आज ये नंगे हो चुके हैं। आज मोहन भागवत ये देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, भारत के संविधान के साथ षड्यंत्र कर रहा है। अरे ये अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं। इनके संगठन के साथ जो जुड़ जाता है वो अपने मन से नहीं बोल सकता। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी कोई स्टेटमेंट देते हुए मिलता है क्या? कहते थे मनमोहन सिंह जी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री का कभी कोई बयान देखा? भारत के किसी मंत्री का कोई कभी बयान देखा? कभी कोई बयान देखा? देश की जनता के हितों की बात करते हुए कभी कोई देखा? स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री है, अपने कार्यकाल की बात नहीं करती, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी को टारगेट करती है। जब दिल्ली में 1 जनवरी को रात में जब एक बेटी को 10 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खचेड़ा और मार दिया, उसकी हत्या हो गई, स्मृति ईरानी का कोई बयान आया? मणिपुर पे स्मृति ईरानी का कोई बयान आया? राहुल गांधी को टारगेट करके किस तरीके से ये बचती है, आपको गुमराह करती है, आपको भ्रमित करती है। अपनी सहेली के पति को चोरी कर लिया, इसका सच ये है। ऐसे चरित्र के लोग आज संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी चल रही है और इसमें कहा जा रहा है कि तुरंत विपक्ष मतलब बैठक में बिठाई संसद सत्र भी लगाया जाएगा। देखो, गैर संवैधानिक तरीके से सभी काम कर रहे हैं। जैसे नोटबंदी की थी, आगाह किया था आरबीआई गवर्नर ने, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, पूर्व प्रधानमंत्री ने, आर्थिक स्थिति आपकी जीडीपी गिर जाएगी। ऐसे ही अब डेमोक्रेसी में आप जब ये करना चाहते हैं एक देश एक चुनाव, हमारे स्टार्टिंग में यही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो एक देश एक चुनाव होता था। और आज किस तरह से हो रहे हैं, आज किस तरह से हो रहे हैं। आप जब भी आप करेंगे तो आगे चल के यही हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल हो चुका है इस देश में। तो एक देश एक चुनाव करने की ना कोई तैयारी है, ना विपक्ष से किसी बात की राय ली, जबकि संविधान कहता है कि आप अपने विपक्षी दलों 35 लाख ईवीएम संयुक्त पूर्व चुनाव आयुक्त ने कह दिया है कि ये संभव नहीं है। जैसे पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कह दिया था नोटबंदी देश के लिए खतरा है, ऐसे ही पूर्व चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि 35 लाख ईवीएम चाहिए। क्या 35 लाख ईवीएम आ जाएंगे? क्या एक दिन में एक देश में वोट पड़ जाएंगे? डलवा लेंगे? है इनमें क्षमता? अगले दिन गिनती हो जाएगी, या फिर एक देश एक चुनाव के नाम पर आज चुनाव हो जाएंगे, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद गिनती होगी, या 3 महीने में चुनाव होंगे। एक देश एक चुनाव के नाम पर कितने महीने में चुनाव होंगे? कोई देश के सामने एजेंडा रखा है? केवल आप लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आज अपनी राजनीतिक जमीन भाजपा खो चुकी है। करने चले थे कांग्रेस मुक्त भारत, हो रहा है बीजेपी मुक्त भारत। आज लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भाजपाई नेताओं को पिट रहे हैं गांव-गांव में। अब इनके पास बचा क्या है? तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। मोहन भागवत जैसे फालतू के लोगों की बातों में अगर देश आएगा तो आने वाले समय में अपने बच्चों को नंगा पाएगा, बहन बेटियों को नंगा पाएगा, भीख मांगते हुए देखोगे। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।